गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? सबके हेल्दी स्वस्थ होने की मैं उम्मीद करती हूँ, कामना करती हूँ। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो न्यू वीडियोस तो मैं नहीं बना पाई हूँ, लेकिन जो मेरे पास अनलिस्टेड थे ना वही मैंने आज अपलोड कर दिए हैं। क्योंकि सही टाइम पे ना मेरे को 12 साढ़े 12 बजे मैं जब डालती हूँ ना वीडियो तो मेरे वीडियोस अपलोड होते हैं। अगर टाइमिंग हम लोग गलत कर देते हैं ना, मतलब टाइम नहीं है उसके आगे पीछे डालते हैं ना, तो फिर हमारे वीडियोस बिल्कुल ही वायरल नहीं होते। तो मेरी जो ऑडियंस है ना वो शुरू से ही मतलब 12 साढ़े 12 से 12 बजे से 3 बजे के बीच में मैंने हमेशा वीडियो अपलोड किए। तो उस समय ना मेरे वीडियो मतलब वायरल होते हैं। थोड़ा बहुत जो भी जितना भी होते, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो आज तो तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था, बहुत देर लेटी हुई हूँ 2 घंटे से ना मेडिसिन लेके। तो मेरा बिल्कुल ही मन अच्छा नहीं है, ना तो खड़े होकर वीडियो बनाने का मन कर रहा है, ना नींद आ रही है। क्योंकि मन में रहता है ना क्रेज़, रोज़ हम वीडियो बनाते हैं तो मन में रहता है कि आज वीडियो ठीक हो जाएगा तो बनाऊंगी, लेकिन मैं नहीं अपलोड कर पाई। और बस मैं लेटे लेटे ना यही देख रही थी कृष्ण जी की द्वारिका नगरी। बहुत दिनों से ना उन्हीं के वो देखे जा रही हूँ, जो गुजरात सरकार ने जो भी पनडुब्बी की व्यवस्था की है। और जो नीचे लोग समुद्र में जाते हैं ना, वो तैर तैर के कृष्ण जी के पूरे वहाँ पे जो भी उनके अवशेष हैं, जो उनकी मूर्तियाँ हैं, जो उनके भवन हैं, महल हैं, उनके बर्तन, उनके जो उनके मुकुट हैं, उनकी जो भी मूर्तियाँ मंदिर रही हैं, जितना भी कुछ है ना, सब बहुत ही इत्मीनान से देखती हूँ। मैं ये सोच रही हूँ हम लोग यहाँ पे आके कितना कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को देख देख के हम कितना परेशान रहते हैं। उसके पास इतनी सफलता है, मुझ में भी काबिलियत है, तो ना मैं वो सब क्यों नहीं कर पा रही, मुझे वो सब सफलता क्यों नहीं मिल पा रही जो उसको मिली है। मैंने भी मेहनत की है, आता है ऐसा, हमारे दिल में भी आता है। हम देवता नहीं, हम इंसान हैं। तो सब हमेशा ना यही लगा रहता है। लेकिन मतलब वो आप देखिएगा यूट्यूब पे जो भी शॉर्ट्स वीडियो दिखाए जा रहे हैं ना लोग की, एक सब कुछ डूब गया। जब परमेश्वर जब धरती पर आए, उन्होंने यहाँ आकर इतना कुछ किया, युद्ध लड़े, महाभारत में इतने अपने अपने आप के चमत्कारिक प्रमाण दिए कि मैं ईश्वर हूँ। इतना इतना कुछ उन्हें भी झेलना पड़ा। बचपन से वो कारागार में उनके माता पिता थे, फिर वो गोकुल में गए, वहाँ उन्होंने इतनी लीलाएं की, फिर वो अपनी प्रेमिका राधा से बिछड़ गए। बहुत कुछ मतलब सब लोग हम जानते हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो कृष्ण को अपना भगवान मानते हैं, वो सब कुछ जानते तो हैं। जब उनका इस 36 साल तक महाभारत के युद्ध के बाद बताते हैं कि उन्होंने द्वारिका पर शासन किया। और उसके बाद जब गांधारी माँ का श्राप था, उस श्राप के कारण कृष्ण जी के पैर में मतलब वो लेटे हुए थे। बताते हैं कि गुजरात में ही ना सोमनाथ के मंदिर के पास, सोमनाथ के पास एक पेड़ है बहुत भारी, हजारों वर्ष पुराना पीपल का पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे ना कृष्ण भगवान लेटे थे। उनके पैर में ना जो बहेलिया था, जो शिकारी होते हैं, उन्होंने भगवान के पैर में ना पद्म चमक रहा था। और ना उसने सोचा हिरण की आँख है तो उसने तीर चला दिया। तो एक भगवान की लीला थी, उन्हें पता था मुझे अब शरीर छोड़ना है। तो उसके बाद ना उसने तीर जब चला दिया ना, जब वो पास आया देखने के लिए, तब उसे लगा अरे ये मैंने क्या कर दिया। फिर तो अपने भगवान से ना माफ़ी मांगता रहा कि मैंने ये क्या कर दिया। तो भगवान ने कहा ये बहाना है, ये मतलब मेरा समय हो गया है इस धरती को छोड़कर जाने का। तो मतलब ऐसी ऐसी बातें जो सुनने को मिलती है ना, तब ऐसा लगता है कि ये सफलता, ये सारी चीज़ें सब यही रह जाएगा। जब 2023 में ना मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी, तब भी मतलब मैंने उसके बाद ना मेरा मन ही वैरागी सा हो गया, मेरा किसी से मन नहीं करता। ऐसा नहीं है जो
मैं हंस हंस के यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, मेकअप करती हूँ, अपनी ज्वेलरी पहनती हूँ रोज़, नई नई साड़ियाँ निकाल के। उसके बाद में मेरी अलमीरा पूरी ना भरी रहती थी साड़ियों से, ज्वेलरी सब कुछ, इतनी चूड़ियाँ, इतना मेकअप का सामान, सब कुछ ऐसे ही पड़ा था, कभी यूज़ ही नहीं किया। तो जब से मम्मी एक्सपायर हुई ना, मम्मी पूरा घर भरा हुआ मम्मी ऐसे छोड़ कर चले गए। तो मुझे लगता था कि वो क्या काम आया, सारी ज़िंदगी मम्मी ने इतना इतना सामान इकट्ठा किया, इतने सारे कपड़े, उनके जूते देखो ना, पूरा रैक भरा हुआ है। और जीना चाहती थी मम्मी भी ना, वो मरना नहीं चाहती थी। पूरा उनका ना जो अलमीरा, उनके पूरे बड़े बड़े संदूक जो पुराने समय में घरों में हुआ करते थे ना, तो वो सब वैसे कि वैसे ही रखा है। तो मैं ये सोचती थी, क्या काम आया यार सारा, अपनी शादी के कपड़े रखे हैं, इतनी ज्वेलरी रखी है, क्या फ़ायदा जी, पूरी ज़िंदगी इंसान उसे इकट्ठा करता है, मेहनत करता है, खुद पहनता ही नहीं, शौक़ ही पूरे नहीं करते हम लोग, अपने बच्चों के लिए संभाल देते हैं चीज़ें। अब क्या फ़ायदा ये सब ना, कि किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए ना अपना खुश रहो, बीमारियों से अपने आप को बचा के रखो, बिंदास हो के जियो, मन को शांत करो, जो कोई कुछ कहता है उसकी परवाह मत करो, जो हमसे दोस्ती रिश्ता प्यार बना के रखता है उससे के साथ बना कर रखो, जो हमें बुरा कहता है भूल जाओ, क्योंकि हमने अपना 100% एफर्ट्स किए हैं उसके साथ बना कर रखने में, हमने अपना सर्वस्व लगाया है इन चीज़ों को संवारने में, फिर भी कोई हमें नहीं समझ रहा ना, छोड़ दो यार, मन की शांति नहीं है तो क्या फ़ायदा, सारी चीज़ें बेकार हैं, मन की शांति ही ना सब कुछ है। हम कुछ भी करते हैं, देखो धन कमाते हैं, फैसिलिटीज़ जुटाते हैं अपने परिवार के लिए, अच्छे बेड हो, अच्छा बंगला हो, गाड़ी हो, एसी हो घर में, सब कुछ हो, किस लिए करते हैं, सुख पाने के लिए। उस सुख से क्या होगा, आनंद मिलेगा, आनंद से क्या होगा, मन शांत होगा। लेकिन जब हम रिश्ते निभाते हुए, धन कमाते हुए, और जब हम दूसरों से अपने ईगो को जिताने में ये जो है ना मन की शांति, यही खो देंगे तो हमारे पास क्या बचा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रवचन कर रही हूँ या कुछ आध्यात्मिक संदेश देना चाहती हूँ, या फिर ये कहना चाहती हूँ कि सब कुछ मिथ्या है, छोड़ दो, मैं भी संसारिक हूँ, संसार में रहती हूँ। लेकिन ना अंदर से निर्लिप्त होना चाहिए हमें, लिप्त होने का ना कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सारी ज़िंदगी हम ना जिन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं ना, उन चीज़ों में ना हमें शांति नहीं मिलती, हम अपने मन की ना शांति खो देते हैं कहीं ना कहीं। क्या फ़ायदा जब मन की शांति चली गई, वो चीज़ें हासिल करके भी क्या मिल जाएगा। एक जॉब को ही ले लो, मैंने भी जीवन में ना अपना टारगेट बनाया था जॉब करने के लिए। मैंने बीएड किया 1998 में, हज़ारों परेशानियां झेली थी, बीएड सिलेक्शन हुआ, ट्रेनिंग हुई, जॉब नहीं मिली, शादी हो गई, यहाँ आ गई दिल्ली में, पीएचडी करी, फिर बच्चे हुए, हमें लोग बहुत कुछ मतलब पॉजिटिव ऐसा भी रहा जो दूसरों के पास नहीं। दूसरों को ये लगता है कि मेरे पास है तो मैं बहुत लक्की हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो दूसरों के पास है ना वो लक्की है, मैं अनलक्की हूँ। और दूसरों के पास है ना मतलब तो उनका भाग्य अच्छा है। सब लोग ऐसा ही सोचते हैं, हमारे दूसरों के पास जो होता है ना उसे देख देख कर हम ये सोचते रहते हैं कि हमारे पास नहीं है, वो लक्की पर्सन है ना, ऐसा सोचते रहते हैं। लेकिन मतलब मन की शांति कहीं ना हम खो देते हैं, हम सब मन की शांति को नहीं ध्यान में रखते हैं। तो मेरा जो कहने का मेरा मतलब है कि हम मन की शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यही खो गई ना, अगर एक जॉब को ढूंढने में आप घर से निकलते हो, बरसों भटक लिया आपने, जहाँ मिलती है वहाँ पे लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, और बिना ही कोई आपकी जो मिस्टेक के वो कह दे, मतलब कोई भी अगर उनको नहीं रखना है ना तो कोई भी ब्लेम करके आप पढ़ा अच्छा नहीं रहे हैं, आपकी पेरेंट्स से शिकायतें आ रही है, जबकि दूसरी जगह पे उसी पेरेंट टीचर की बॉन्डिंग की वजह से हमें बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है, और सिंसियरिटी का अवार्ड मिलता है, इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है। सारे अवार्ड ना इसी झोली में मिले
है ना। और दूसरी जगह पे इन्हीं चीज़ों के लिए ये कह दिया जाता है कि आप में ये कमी है, वो तो मैं ठीक है, उनको नहीं रखना, लेकिन ना इंसान की विल पावर गिरा देते हैं लोग, इतना बुरा बोलते हैं, कैसे कैसे लोग हैं, हमसे सहायता मांगते हैं, हम उनकी सहायता करते हैं, अपना सर्वस्व, अपने 100% एफर्ट्स के साथ हजारों मुश्किलें झेल के, अपने आप को भूल कर, अपना सेल्फिशनेस छोड़ कर, अपना निस्वार्थ भाव से इन्हीं हाथों से हम उनको सेवा देते हैं, पूरी तरह से उनको उनको मतलब दुखों से बचाने की कोशिश करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। और वो लोग ही बाद में ना हमें कोसते हुए देर नहीं लगाते, समय निकल जाता है और वो कहते थे आपने किया ही क्या हमारे लिए, क्या यही, क्या इसी को ज़िंदगी, क्या वास्तविक शांति उन लोगों को मिल सकती है जो इस तरह दूसरों को कह देते हैं, जो दूसरों को इस तरह से ब्लेम करते हैं। क्या उनको शांति मिल, अगर वो मन से खुश है ना कि हम जीत गए, हमने तो एहसान ही नहीं माना, हम जो उन्होंने किया हमने तो पीछा छुड़ा लिया, तो क्या वो वो माफ़ करेगा? वो तो सब चीज़ें देख रहा है, सारी लीलाएं देख रहा है, वो सबका हिसाब किताब ना अपनी डायरी में लिखता जा रहा है, तो क्या वो मानेगा इस चीज़ को? तो फिर कर्मों का जब हिसाब होता है ना, तब कह देते हैं हमारे पे शनि की दशा आ गई, हमारे ऊपर ये राहु की दशा आ गई, उस दशा में फिर वो बदला हमसे लिया जाता है, हमारे जो कर्मों का हिसाब है ना, उस शनि और राहु की केतु की दशा में लिया जाता है। और यदि हमने अच्छे कर्म संजो कर रखे हैं ना, तो उन दशाओं में चाहे 25 दशाएं और लग जाए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यदि हमने धर्म का पालन किया है। कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो भगवान स्वयं आते हैं जब जब धर्म की हानि होगी। उन्होंने प्रॉमिस किया था मैं तब तब आऊँगा, और हर समय वो आया, द्रौपदी चीर हरण के समय आया, है ना, प्रहलाद भगत को जब बैठ गई थी होलिका लेकर, तब तब वो आया, है ना। और अब वो और आप देखिएगा, बहुत सारे इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं, सब में धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं आए, है ना। जब देखिए सारे पांडव वंश का नाश करने चला था अश्वत्थामा, जब राजा अंत में जो उत्तरा के गर्भ में जो अंतिम जो अंश था पांडवों का, उसके गर्भ को भी खत्म करने की जब कोशिश की, तब भगवान आए। और उस समय उन्होंने आकर उत्तरा के गर्भ में जाकर उसकी रक्षा की, तो ईश्वर क्या नहीं कर सकता। धर्म की रक्षार्थ वो आएगा, हमेशा आएगा। तो मेरा जो मतलब ये नहीं है कि मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं नाचती गाती हूँ, तो मैं सिर्फ अपने आप को खुश रखने के एफर्ट्स हैं, सब खुश रहना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ना सच्चाई नहीं, हम अवगत हैं, वास्तविकता नहीं जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, बहुत गंभीर हैं, बहुत ही गहन है इन चीज़ों को लेकर। बस दुनिया के साथ चल रहे हैं हम भी, कि ऐसा अलग नहीं है आप सबसे। और हम भी गाने सुनते हैं, देखते हैं, नाचते हैं, खुश होते हैं, हमें भी तकलीफ़ होती है, रोते हैं, हंसते हैं, हमें भी चीज़ें हर्ट करती हैं, हमें भी ऐसी परेशानियां देखनी पड़ती है। हमसे भी लोग फ़ायदा उठा, वो इतने निजी और अपने लोग होते हैं ना फ़ायदा उठाने वाले, कि हम ना तो उनसे कट सकते हैं, ना उन्हें खुद से काट सकते हैं, ना उन्हें छोड़ सकते हैं, और ना ही उन्हें अपनाने का मन करता है। क्या करे ऐसी दुविधा में, जब इंसान फंस जाए, अपने आप को भुलाया हो, सब कुछ किया हो, सारी सेवाएं दी हो, हर गंदा काम करके, मतलब जिन कामों को करने में ना लोग छी का वो करते हैं कि हमसे नहीं होगा, मतलब उन कामों को भी हम आराम से कर देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मजबूरी है, उसके बाद भी लोग ना हमें बुरा ठहरा कर चले जाते हैं। क्या इलाज है ऐसे लोगों का? पता नहीं क्या, बड़ा सोचती हूँ मैं, बहुत सोचती हूँ इन चीज़ों के बारे में। चलिए कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा मेडिसिन का ना असर हुआ है, तो मैं चेयर पे बैठ पा रही हूँ। मेरा मन कर रहा है बहुत अपने सब्सक्राइबर से, अपने फ्रेंड्स से बात करने को, बताने को, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, बस
अब वीडियो नहीं बना पाई आज तो मैं। तो उस वीडियो बनाने का भी ना एक वो होता है कि हम तैयार होते हैं, सुंदर लगते हैं ना, खुद को अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं, उससे बहुत खुशी मिलती है, मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है खुद को देखकर, खुद को नाचते गाते सुंदर से देखकर। चलो ठीक होगा तब करेंगे। थैंक यू सो मच माय ओल्ड फ्रेंड्स। आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी, जैसे कोई भी प्रश्न रहता है ना, तो आप ज़रूर पूछ लिया कीजिए। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो पूछते रहते हैं ना मुझसे हर चीज़, तो मैं इजीली उसे आंसर देती रहती हूँ। हाँ ये चीज़ ऐसी है, कल जैसे उसने पूछा ये डव साबुन लगा लगा कर चेहरा चमकाया है क्या? नहीं, डव साबुन नहीं, साबुन मैं चेहरे पे कभी यूज़ नहीं करती। हमारी मम्मी ने कहा था साबुन, हाँ साबुन उस कंडीशन में लगाती हूँ सालों में एक बार, जब बहुत मिट्टी भर जाती है दीपावली की सफाई करके, या बहुत आंधी है, मैला हो गया एकदम, तब थोड़ा सा हल्के हाथ से साबुन से, वो कोई डव साबुन की जरूरत नहीं, जो नहाने वाला जो भी साबुन हाथ में आए ना उसे साबुन से धो लेते हैं बस। हाँ कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट से नहीं धोते हैं, बाकी किसी भी से भी मुँह साफ कर लेते हैं। और उस साबुन से नहीं करके, और कोई ऐसा एक्स्ट्रा मेकअप नहीं, क्रीम कुछ नहीं रहता है, बस नॉर्मल जो भी क्रीम घर में जो यूज करते हैं सब लोग वो क्रीम लगाती हूँ। और आज ये आ गया मेरा बेटा, इसका बैग अब ये निकलेगा। चलो देखा यशस्वी, कल ना तेरी नज़र लग गई बेटा मुझे। आज देख मम्मा, चेहरा पकड़ना अपना बैग, पकड़ना। आज चेहरा ग्लो नहीं करा ना, आज मैं तो तैयार भी नहीं हो पाई, सुबह से तबीयत खराब थी और मैं सोई हुई थी, मेडिसिन लेके, बहुत पेन था, बहुत पेन था। अब उठी हूँ, बस मेरा मन कर रहा था वीडियो बना के अपने फ्रेंड्स से बात करने का। तो मैं ये बता रही थी कि वही थोड़ा सा वही रहता है, बस थोड़ा क्रीम लगा के, फिर थोड़ा सा फेस पाउडर जो रोज़ लगाती, वो भी मैं जब से यूट्यूब पे अपने वीडियो बनाने लगी ना तब से फेस पाउडर यूज करती हूँ। अदरवाइज शादी में जितनी भी बड़ी बड़ी किट मिली थी ना मुझे, मैंने सब ऐसे गिर गिर के टूट गई और मैंने मेड्स को दे दी। कभी मेकअप नहीं करती थी, बस हल्का सा लिपस्टिक भी दी, बस जो घर में लगाते हैं वही, थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए ना थोड़ा सा मेकअप करती हूँ बस। फेस पाउडर लगाया, बिंदी लिपस्टिक लगाई, बस इतना करते हैं, और कुछ ऐसा कुछ नहीं है। साबुन लगा रहे हैं एक्स्ट्रा, कोई पार्लर में जा रहे हैं, कोई फेशियल करवा रहे हैं, कुछ नहीं, सिंपल बहुत सिंपल हूँ और यही चलता रहता है बस। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आ गया है, देखो क्या खा रहा है, दिखाऊँ मैं आपको। ये देखो, ये एक बिस्कुट मुझे भी खिला दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। खाइए आप भी। आज तो मैंने कुछ बड़ा मुश्किल से हल्का सा नाश्ता ले पाई थी, कुछ नहीं खाया मैंने भी। और ठीक है, थैंक यू सो मच। जैसे भी हुआ, अनलिस्टेड थे जो मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, देखिएगा। और ऐसी जैसा मैंने आज वीडियो बनाया ना, मैं मोस्टली ऐसी बातें करती हूँ, तो बहुत सारे लोगों को ना ऐसा लगता है कि ये ना वो है, आप इतने स्पिरिचुअल हो, आपको तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा कुछ नहीं है। ये ना जब हम स्ट्रगल करते हैं ना, बहुत सारी परिस्थितियाँ एक साथ देखते हैं, छोटी उम्र से ना हम लोग मतलब संघर्ष करते करते ना, हम जब बहुत सारी चीज़ समझ जाते हैं ना, तो नेचुरली ना मेच्योरिटी आ जाती है नेचर में ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सांसारिक नहीं, हम भी संसार में रहते हैं, सब चीज़ें वही हैं जो आपके साथ हैं। तो कुछ लोग कह देते तुम ना वो हो, फिलोसफर वाली बातें करते हो, कन्फ्यूशियस वाली बातें करते हो। मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाया करती थी, अभी भी मैं स्कूल में जॉब करती थी जब भी ना, तो मुझसे मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो कहती आप ना चीज़ों को इतना क्रिटिकल बना देते हो। ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा नेचर है ना मजाक करना नहीं है, लेकिन अब मैं यूट्यूब पे आके ना बहुत मजाक करने लगी हूँ और बिंदास भाव से हंसती खेलती हूँ। जब से मेरी मम्मी चली गई है ना, तब से मुझे ऐसा लगता है कि इतना जीवन स्ट्रगल और संघर्षों में बीत गया है, एक दिन मम्मी चले गए तो हम भी चले जाएंगे। सब खुश रहते हैं, सब इंजॉय करते हैं, उनके जैसा तो नहीं कर पाए लाइफ में, लेकिन
हाँ, अपने आप को मैंने बदल लिया है। अब मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। दूसरों की कितनी भी जली कटी कोई सुनाता है, कुछ भी आदत होती है ना कुछ लोगों की, अच्छा कर किया है, ज्ञानी है, संस्कारी है, हर चीज़ अच्छे से निभाई है, सबकी सेवा की करी है, अच्छे से सब कुछ किया है, उसके बाद भी ना शब्दों में एक अच्छाई तक बोलने को नहीं होती कुछ लोगों की, और इतना बुरा बोल के जाते हैं ना कि मतलब बता नहीं सकते। तो मतलब खुद को ऐसा लगता है, फिर ऐसा लगता है ना कि कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। हिंदी में एक सेंटेंस है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए। कि कवि का जो शब्द है ना, मैं भी राइटर हूँ, मैं लिखती हूँ, तो कवि का जो शब्द है ना वहाँ भी पहुँचता है। शब्द बेसिकली जो शब्द है ना वहाँ भी पहुँचता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर वीराना है, वहाँ भी आप शब्दों की वो बौछार कर दो ना, तो मरा हुआ इंसान ना एक तरह से उसमें जान फूक जाती है। और मरे हुए से मतलब मेरा ये नहीं है कि डेड बॉडी पड़ी है वो जिंदा हो जाए। मेरे मरे हुए का मतलब है जिसकी आत्मा, जिसका मन मर चुका है, अगर आप उसको अच्छा कुछ बोलोगे ना तो वो भी मोटिवेट होकर काम करने लगेगा। आप जैसे कहते हैं ना, तारीफ पाकर तो चींटी भी पहाड़ चढ़ जाती है। तो शब्द इस तरह के मत बोलो किसी से कि वो जिंदा होकर भी मर जाए। तो मैं ये मानती हूँ कि जो शब्द है ना वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और इसीलिए शब्दों से, अपने शब्दों से ना जहाँ तक हो सके दूसरों को सुख पहुँचाना चाहिए, ना कि किसी की आशाओं को, किसी की खुशी को, किसी के हौसले को हमें मारना चाहिए। तो ठीक है, मैं तो ऐसी बातें करती हूँ। हाँ, शॉर्ट्स वीडियो में मैं खूब नाचती गाती हूँ, अच्छा लगता है मुझे, लेकिन रियल ज़िंदगी में ना ऐसा ही स्वभाव है। ऐसी बातें शायद सब जानते हैं और करते नहीं हैं, इसलिए क्योंकि उनमें मैच्योरिटी ना आ जाए। लेकिन मैच्योरिटी अपने हिसाब से आती है जब आप स्ट्रगल कर लेते हो खूब लाइफ में, बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तब आप अपने आप मैच्योर हो जाते हो। तो ये ना किसी के वश में नहीं होता। थैंक यू सो मच माय ओल्ड फ्रेंड, थैंक यू, बाय। देखिएगा जो भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं पुराने ही कर दिए, आज तो नया बना ही नहीं पाई, रोज़ बना लेती हूँ, लेकिन 12 बजे ना, 12 बजे से 3 बजे के बीच में ही मेरे वायरल होते हैं, उस बीच नहीं डालती हूँ तो वायरल नहीं। तो जो भी हमारे पास अनलिस्टेड और प्राइवेट होते हैं ना वही अपलोड कर देते हैं रोज़। तो आज नहीं बना पाई थी, इस चीज़ का मुझे बड़ा अफसोस रहेगा, क्योंकि खुद खुश होते हैं ना हम तैयार होके। अभी बता रही थी ना मैं। थैंक यू सो मच, बाय। मैं भी ये बिस्कुट खाऊंगी और इसको खाना खिलाऊंगी भी। थैंक यू, बाय।